अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही ज़बरदस्त डबल क्रस्ट फ्राइज़ पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही शानदार और यमी सा घर में बनके तैयार हो जाता है। इस पिज़्ज़ा को तैयार करने के लिए हमने चिकन टिक्का भी इस्तेमाल किया है। चिकन टिक्के का फ्लेवर इसमें बहुत ही शानदार और मज़ेदार सा होता है। चीज़ हम यहाँ पर जो इस्तेमाल करेंगे वो पिज़्ज़ा चीज़ भी ली है हमने, और चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़ भी हम इसमें यूज़ करेंगे। चीज़ का इस्तेमाल इसमें काफ़ी ज़्यादा किया जाता है ताकि पिज़्ज़ा जो है बहुत ही मज़ेदार सा बन के तैयार हो जाए। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे तकरीबन 250 ग्राम मैंने मैदा लिया है। इसमें 1 टीस्पून शुगर ऐड की है, हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड किया है, 1 टेबल स्पून भर के हम इंस्टेंट ईस्ट इस्तेमाल करेंगे, 1 टेबल स्पून इसमें मिल्क पाउडर यूज़ किया है, और तकरीबन 1 ही टेबल स्पून इसमें ऑयल यूज़ करते हुए नीम गर्म पानी से हम एक सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे तमाम चीज़ों को। इसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके भी मिक्स करते जाएंगे। इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से, आपके पास डो मेकर है तो आप इसे डो मेकर में भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको हाथों से एक सॉफ्ट सी डो तैयार करूँगी। बहुत अच्छी तरह से हमें इसे गूंदना होगा। क्रस्ट की डिटेल वीडियो जो है मेरे चैनल पे मौजूद है। इस तरह से ये सारी डो समेट के और इसे इतना गूंदना है कि ये बिल्कुल सॉफ्ट सी एक डो तैयार हो जाए। इसके बाद इसे रेस्ट के लिए रखना है ताकि वो राइस हो जाए। इतनी देर में हम यहाँ पर पिज़्ज़ा में इस्तेमाल होने वाले फ्रेंच फ्राइज तैयार करेंगे। फ्रेंच फ्राइज 3 अदद मैंने मीडियम साइज़ के लिए थे। इसे कट करके अच्छी तरह धो के और एक बॉयल पानी के सॉसपैन में डाल के इसको ड्रेन करके और 2 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करके मिक्स किया है, और इसके बाद हम यहाँ पर फ्राइज़ को फ्राई कर रहे हैं। अच्छे खासे मीडियम हाई फ्लेम पर हम इसे ऑयल को गर्म होने के बाद फ्राइज़ डालेंगे और तकरीबन 1 मिनट तक हम बिल्कुल भी इसमें स्पून नहीं हिलाएंगे। इसके बाद जब स्पून हिलाएंगे तो ना ये आपस में चिपके हुए होंगे और ना ही ये सॉफ्ट होंगे, बल्कि बहुत ही क्रिस्पी से फ्रेंच फ्राइज़ बनके तैयार होंगे। फ्रेंच फ्राइज़ की शानदार सी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। बहुत व्यूअर्स ने इसको लाइक किया था और काफ़ी अच्छे फ्रेंच फ्राइज़ बनके तैयार होते हैं। उसको ज़रूर देखिएगा और यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इस रेसिपी में आप उसी मेथड से। जैसे ही फ्रेंच फ्राइज़ हमारे रेडी होंगे हम इसे फ़ौरन से ऑयल में से निकाल लेंगे, ताकि इसको हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्राई नहीं करना है, इसका कलर चेंज नहीं करना है। अभी इस स्टेज पे भी अच्छे खासे क्रिस्पी हैं। आप इसका साउंड चेक कर सकते हैं। इसके बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद हमने डो को चेक किया तो यहाँ पे देखिए डो तैयार है, राइस हो चुकी है। डो का हमने तकरीबन एक हिस्से को, जो बहुत ही कम क्वांटिटी में हमने अलग कर दिया है, और बाकी को हम यहाँ पर पिज़्ज़ा ट्रे के अंदर अच्छी तरह से फैला लेंगे। और बहुत मोटी क्रस्ट हमें यहाँ पर नहीं इस्तेमाल करनी है क्योंकि ये डबल क्रस्ट पिज़्ज़ा है। तो इसकी बस एक नॉर्मल सी थिन सी एक डो जो है हमने
पिज़्ज़ा प्लेट के ऊपर सेट करनी है। थोड़ी देर के छोड़ने के बाद हम इस पे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस इस्तेमाल करेंगे। चिली गार्लिक सॉस भी हम तकरीबन 2 टेबलस्पून इसके ऊपर अच्छी तरह से हम चारों तरफ से इस पे फैला देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर क्योंकि चिकन टिक्का के साथ पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो चिकन टिक्का की रेसिपी भी मेरे चैनल पर कई बार मैंने बनाए हैं क्यूब्स वाले भी पिज़्ज़ा के लिए, और इसके अलावा भी मैंने यहाँ पर चिकन टिक्का की रेसिपी शेयर की है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। और मैं पिज़्ज़ा के ये जो पिज़्ज़ा के लिए ये चिकन जो है घर में तैयार करके रखती हूँ फ्रीज़र में, ताकि झटपट से अगर मेरा मूड हो तो मैं पिज़्ज़ा तैयार कर लूँ। इस तरह से ये चिकन टिक्का मुझे रेडी मिला था तो मैंने आपके साथ आके यहाँ पे रेसिपी शेयर कर ली। इसके बाद मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा चीज़ को थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर ऐड करूँगी। पिज़्ज़ा चीज़ के बाद नंबर आता है फ्रेंच फ्राइज़ को। फ्रेंच फ्राइज़ जो हमने यहाँ पे फ्राई किए थे उसे भी हम अच्छी तरह से हर तरफ रखते जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सा इसका फ्लेवर होता है चीज़ और चिकन टिक्का के साथ, बहुत ही। आप इसे लंच में बनाएं, डिनर में बनाएं, बच्चों को लंच में दीजिए, बहुत ही शानदार सा ये पिज़्ज़ा बनता है। कई बार ट्राई कर चुकी हूँ, रेसिपी फर्स्ट टाइम अपने चैनल पे भी शेयर कर रही हूँ। अच्छा, इसके बाद ऑरिगानो तकरीबन ½ टी स्पून हम इस पे अच्छी तरह से सेट करेंगे। ब्लैक पेपर भी हमने थोड़ा सा इस पे यूज़ किया है। नमक हमने फ्रेंच फ्राइज़ में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सॉल्टी होता है पिज़्ज़ा भी, और इसके अलावा इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है विदाउट, अगर आप इसमें सॉल्ट के भी बनाते हैं तो कोई इसमें टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अच्छी तरह से मोज़रेला और चेडर चीज़ को सेट करने के बाद यहाँ पर शिमला मिर्च को भी थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर ऐड कर लिया गया है। अब बढ़ते हैं हम रेसिपी के बिल्कुल ख़ास इंग्रेडिएंट की तरफ, जो हमने एक स्मॉल साइज़ का डो बचा के रखा था। वो अब हमने यहाँ पर रोटी की तरह से बेला है बारीक थिन सा, और उसके बाद इसको पिज़्ज़ा के ऊपर हमने सेट कर दिया। सेट करने के बाद हमने इसमें आप बटर या मार्जिन ऐड कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है ताकि बिल्कुल ड्राई ना हो आपका क्रस्ट। इसके बाद मेरे पास यहाँ पर ग्रीन ऑलिव्स थे, आपके पास ब्लैक हो आप ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं। खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन के लिए बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। इसके बाद हम इस पे थोड़ा सा चीज़ और ऐड करेंगे, और फाइनली अब ये ओवन में जाने के लिए तैयार है। प्री हीटेड ओवन 120 डिग्री पर मैंने तकरीबन 10 मिनट में पिज़्ज़ा चेक किया था, तो ये बिल्कुल तैयार है। और ये लीजिए, ये ज़बरदस्त सा गर्मा गर्म पिज़्ज़ा आप रेडी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, बहुत ही शानदार, बहुत ही यम्मी। एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार दिल चाहेगा ये पिज़्ज़ा बनाने का। बहुत ही मज़े का ये पिज़्ज़ा बनता है। गरम गरम सा ये पिज़्ज़ा, मैं आपको भी यहाँ पे स्लाइस भी इसका कट करके दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा मैंने ये जो पिज़्ज़ा है इसको ग्रिल नहीं किया है, ताकि मुझे थोड़ा सा इसका टेक्सचर सॉफ्ट अच्छा लगता है। लेकिन ये फुल कुक हो चुका है और बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट सा पिज़्ज़ा बनके तैयार हुआ है। बेहतरीन से इस पिज़्ज़े की रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आप भी इतना ही बेहतरीन और ज़बरदस्त डबल क्रस्ट पिज़्ज़ा अपने घरों में तैयार कर सकते हैं। शानदार से इस पिज़्ज़ा की रेसिपी अगर आपको पसंद आई है
तो रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।